और फिर वहां पर वो उनकी देह की सुंदरता, उनकी वाणी की सुंदरता और उनका आदरातिथ्य, उन्होंने कैसे लोगों का आदर किया अलग अलग, ये सब चर्चा किया। और फिर शायद कौन से 21 से श्लोक से लेकर के उन्होंने अपना आदेश का प्रारंभ किया। तो इसका चर्चा किया, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक उन्होंने क्या क्या आदेश दिए उनको। सर्वप्रथम वो बोले कि भाई, मेरे को ये सेवा मिली है, तो मैं अभी कुछ व्यक्त करूंगा, ये वरिष्ठों के सामने व्यक्त करूंगा मेरे विचार, जो वो उसको अनुमोदन करेंगे। तो एक जिज्ञासु ने अपने विचारों का निर्णय खुद ब खुद नहीं लेना चाहिए, वरिष्ठों के बाद, वरिष्ठों ने उसका अनुमोदन करने के बाद उसको करना चाहिए। तो ये पहला श्लोक उन्होंने बताया, 21वां श्लोक। और फिर 22 से लेकर के वो बताया, देखो भगवान ने मुझे इधर नियोजित किया है, दंड धरो राजा, और मेरा कुछ कर्तव्य है, वो मैं करूंगा, आप सब लोगों का संरक्षण इत्यादि। और मैं भगवान को खुश करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, मेरा कर्तव्य करके, और उसमें मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अगर आप भी मुझे मेरी आदेशों का पालन करेंगे तो आपका भी इच्छा पूरा होगा। तो और मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि आपको शिक्षा देना। यह उद्धरित मैं कर लेता हूं, आपको तो शिक्षा देना, और मतलब प्रशिक्षण, और अपने अपने आप की उपजीविकाओं के साधनों में अब सबको लगाना, ये मेरा कर्तव्य है। तो नहीं तो मेरे लिए अभाग्य होगा अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा नहीं क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। तो वो 24वां श्लोक। फिर 25वें श्लोक में वो बहुत नम्रता से बोलते हैं कि भाई, जैसे आप पिंडदान अर्पण करते हैं अपने पूर्वजों के हित के लिए, वैसे आप आपका कर्तव्य कीजिए आपके राजा की हित की। हम्म। तो ये सब बोल करके तो महाराज ने वहां पर वरिष्ठ उपस्थित लोगों को बोला कि भाई, आप इसका अनुमोदन कीजिए। योयम यत अनुमोदध्वम पितृदेवर्षयो मलः कर्तुः षष्ठुः अनुज्ञातु तुल्यम यत प्रीत्य तत्फल। कि कौन सा भी कर्तव्य सफल कब होता है, जब ये तीनों लोगों द्वारा उसका सही मायने से अपना अपना काम करते हैं। कौन है तीनों? वो है अनुज्ञातु। अनुज्ञातु मतलब जो इसका अप्रूव करता है, मतलब अनुमोदन करता है। दूसरा है सष्टु, मतलब जो आदेश देता है। और कर्तु मतलब जो करता है। ये तीनों लोग जब अपने एक लाइन में काम करते हैं, तब कर्तव्य का फल प्राप्त होता है सबको, नहीं तो उल्टा प्राप्त हो। तो ऐसा यहाँ तक हमने चर्चा किया। उसके आगे अभी 27 से श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 27वां श्लोक देख रहे हैं हम लोग अभी। एक्चुअली यहाँ से जो वास्तविक आदेश है यहाँ से चालू होते हैं। अभी तक तो प्रस्तावना बताई गई कि मेरे भले के लिए करो, इसका अनुमोदन करो इत्यादि। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशाचित् अर्हत् सत्तमः इहामत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। हाँ, भाषांतर पढ़ी। पढ़ो सर, हरे कृष्णा। हम्म। माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर
क्यों कर हो सकते हैं? हाँ, तो इधर कुछ तो गड़बड़ है। क्यों कर हो सकते हैं ऐसा नहीं। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं और शक्तिशाली होते हैं ये जीवन में और अगले जीवन। हम्म, और कुछ लोग उल्टे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई यज्ञपति, तो यज्ञपति मतलब यहाँ पर पृथु महाराज बोल रहे हैं, देखो भगवान का अस्तित्व ये अनिवार्य है। आप थोड़ा चिंतन कीजिए, ऐसा बोल रहे हो। तो वहां पर कुछ लोग वेण के भी अनुयायी थे, बहुत थोड़े थे लेकिन थे ऐसे कुछ लोग। हम्म, तो वो मानो बोलेंगे कि अरे आप भगवान की पूजा को हमको अनुशीलन कर रहे हो, लेकिन आपका पिता ने तो, वेणा ने तो भगवान का पूजा कभी नहीं किया। तो आप क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई देखो, आप परम पिता भगवान, परम नियंत्रक भगवान ही हमेशा अस्तित्व में है और वो सब कुछ नियंत्रण करते हैं हमारे जीवन में। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि देखो ये जीवन में और अगले जीवन में इतनी विविधताएं क्यों हैं। कोई आदमी सेम कार्य कर रहे, दो आदमी, लेकिन उनको दो अलग फल क्यों मिलते हैं? कोई आदमी को बहुत सुंदर देह प्राप्त होता है, किसी को सुंदर देह नहीं होता है लेकिन वो शक्तिशाली होता है। सुंदर आदमी के पास शक्ति नहीं होती, या किसी के पास दोनों होता है। तो ये कौन निर्णय करता है इसका? तो इसके पीछे कर्म का सिद्धांत है और उसके पीछे भगवान है। तो ये जगत में जो विविधता है वो अपने आप आई नहीं है। इसके पीछे अधिकारी होना चाहिए। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशचित् अर्हषत् तमः। तो वो ये नास्तिक लोगों को, वहां पर कुछ लोग वेण के भी ये थे, तो उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, और जो तटस्थ है और जो आस्तिक है उनके लिए बोल रहे हैं कि देखो ये जगत में जो अलग अलग लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं, तो उनके क्रियाओं के हिसाब से उनको अलग अलग तरह के फल मिलते हैं। जैसे कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, तो उनको अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह के देह, अलग अलग तरह के जगह है प्राप्त होते हैं। तो ये सब कौन निर्णय करता है? ये भगवान करते हैं, भगवान देते हैं। तो यहाँ पर निर्णय वो ऐसा ला रहे हैं कि भाई देखो, देवी देवता लोग भी नियंत्रक हैं, लेकिन देवी देवताओं पूरे पूरे नियंत्रक नहीं हैं। उनको भी भगवान ने ही नियोजित किया है। कुछ क्रियाएं वो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कौन है? भगवान। तो देवता लोग हैं, वो अभी प्रकट हुए हैं, उनके परे भी एक नियंत्रण है, वो यज्ञपति है। तो आधि भूत आधि आध्यात्म आधिदैव, लेकिन आधिदैव के ऊपर होता है आदि यज्ञ। तो वो उनको नियंत्रण करता है। इसलिए हमने निर्णय लेना चाहिए कि ये जगत में विविधता क्यों है। क्योंकि भगवान उपस्थित है, और भगवान सिर्फ उपस्थित नहीं है, वो नियंत्रक है, वो सब देख रहे हैं, साक्षी है। और वो अपने क्रियाओं के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से सबको अलग अलग फल प्रदान कर रहे हैं। तो ये ही यहाँ पर पूरे तात्पर्य में बोला है। अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन यही सार है उसका कि देखो कर्म ये चीज है, ये जड़ है ना। कर्म खुद को, आदमी कर्म करता है, कर्म तो जड़ है ना। लेकिन देवी देवता है, वो सचेत है, वो कर्म देने वाले होते हैं, लेकिन वो भी किसी के अंडर है, वो है भगवान। जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने दिखा दिया। इंद्र सोच रहा था कि अरे ये लोग, जैसे नंद महाराज भी सोच रहे थे ना, अरे हम लोग इतने सालों से इंद्र को देते आए हैं तो इस साल भी देना चाहिए। वो दे रहे थे, लेकिन भगवान बोले इसका जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि ये जो देवता है ये नियंत्रक नहीं है, परम नियंत्रक। वो कर्म कर्म मीमांसा फिलॉसफी बताया, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन देवी देवता के लिए सही है। वो देवी देवता लोगों को जो फल है वो देना ही पड़ता है, लेकिन भगवान को वैसा नहीं।
तो यही यहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक के लेकर के यहाँ पर सिद्ध किया गया है तात्पर्य में। तो बहुत बड़ा तात्पर्य है, आप देख सकते हैं। अगर प्रभुपाद जी यही सब मैंने अभी जो बताया उसको ही वर्णन करते हैं। इनका उद्देश्य क्या था कि भाई सबको आस्तिकता बनाओ, सबको भक्ति में आगे बढ़ाओ, इस चेतना के पद तक ऊपर उठाने का उनका ध्येय था, शासन करने का ध्येय था, एकमात्र ध्येय। क्योंकि यज्ञ, ये बहुत बड़ा यज्ञ सत्र था, तो अलग अलग सभा के लोग थे वहां, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे। उनकी अभिरुचि उन लोगों से बात करने में थी जो नास्तिक नहीं थे, और नास्तिक लोग भी थे वो, क्योंकि वेण तो था ना, उनका पिता वेण एक कट्टर नास्तिक था, जो वेदों वर्णित आदेश का पालन नहीं करता था। तो यज्ञों को रोक करके ब्राह्मणों को दुखी किया था। तो इसलिए वो ऐसा संदेश दे रहे सबको कि ये जो नास्तिकतावाद है उसको आप छोड़िए। जो तटस्थ लोग हैं उनको बोल रहे। तो वो क्या सोचते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये पुस्तक क्यों लिखा प्रभुपाद ने? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे कि पदार्थ एक दूसरे में मिश्रण होकर के कुछ जीव प्रकट है। वही प्रभुपाद जी लिखते हैं, निरीश्वर सांख्य केवल पदार्थ को मानते हैं। उनकी यह धारणा है कि पदार्थ के मिश्रण से कुछ परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है, जो पुरुष के रूप में प्रकट होता है। फिर पदार्थ तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती, ऐसा उनका विचार है। तो ये मूर्खता का विचार है। नास्तिक लोग वेदों के आदेश को भी नहीं मानते। उनके अनुसार सभी वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत है जिनका जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महाराज पृथु ने सुझाव दिया कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचारों को ठोस खंडन इस आधार पर करेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं है। इतनी विविधता कैसे हो सकती है? नास्तिक लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये विभिन्न सृष्टियां संयोगवश बनती हैं। लेकिन ये मूर्खता है, तंडुल वृश्चिक न्याय हो गया है कि तांदुल में से कोई कीड़ा बाहर आ रहा है तो उसको लगता है कि जड़ से एक चेतन कीड़ा आ गया। अरे लेकिन वहां पर अंडे डाले थे ना किसी ने। किंतु आस्तिक लोग वैदिक आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये है पहला पैराग्राफ सार में। अभी इसका बहुत बड़ा वर्णन करते प्रभुपाद जी कि कैसे इसको, ये जो विविधता है, ये तीन गुणों के हिसाब से है, कार्यों के हिसाब से है, कर्मों के हिसाब से है, इच्छाओं के हिसाब से है। और वो सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था बनाई। वो क्या है? वर्णाश्रम। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं। वो सब लोग अपने आप की इच्छाओं से और अपने आप के इरादों से आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम आचार पुरुषेना पमत्रुमान विष्णु आराधते पंथा ना अन्य तत्वश कारण। विष्णु पुराण का उद्धृत करते हुए प्रभुपाद जी वो बताए कि भाई सब कैसे कर सकते हैं, अपना अपना कर्तव्य कीजिए बस। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद जी अभी वही वर्णाश्रम व्यवस्था का पूरा वर्णन करते हैं, और मायावादियों को भी घुसा देते हैं। तो अब भी का परिस्थिति बताते हैं कि अभी जन्म के हिसाब से होता है, वैसा नहीं था। तो और भगवान का यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्व स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। तो कोई आदमी अपने कर्म से भगवान का पूजा कर सकता है कब? जब वह भगवत गीता के सिद्धांत को जान करके वही चेतना से अगर कार्य करता है और फल अर्पण करता है, तो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते। 18.46। तो इसको उद्धृत करते हुए प्रभुपाद जी ये प्रूव करते हैं कि भाई भगवान की उपस्थिति अनिवार्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। तो ये अनेक चेतन लोगों में एक चेतन है, वो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। क्योंकि वो सबसे प्रधान है।
वो परमात्मा है, सबकी इच्छा जानता है और सबकी इच्छाओं को पूरा करने में वो समर्थ है। तो पिता चाहता है कि उसके सभी पुत्र उसके निर्देशन में सुखी हो। इस प्रकार भगवान या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम को अधिकार है कि वे सभी जीवों को सुखी देखें। तो ये कैसे हो सकता है? तो जब वहां पर ये, जब उनके आदेशों का पालन होगा तब ये हो सकता है। तो इसलिए वो अच्छे बुरे का भेद करते हैं। हालांकि उनको कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन ये विषमता नहीं है, ये उनका व्यवस्था है। तो ये सब बताते बताते प्रभुपाद जी, यज्ञ करना चाहिए। दो प्रकार के कर्म है, संसारिक कर्म और यथार्थ कर्म। तो ये क्या है? संसारिक कर्म मतलब ये, और यज्ञ यज्ञ यज्ञार्था कर्म मतलब यज्ञार्था कर्मण्य, तो उसमें बंधन नहीं पड़ता। और संसारिक कर्म अगर सही तरह से किया तो वहां भी बंधन नहीं पड़ता। तो जो असुर लोग हैं वो इसका कुछ ये नहीं करते, इसलिए वो नीचे गिरते हैं। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें पाप से मुक्त होना पड़ता है, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आप बहुत कुछ प्रभुपाद जी लिखते हैं और शरणागति में अंतिम बताते हैं। तो ये बताने के बाद कि भाई भगवान अस्तित्व में है और वो विविधताएं उनकी उपस्थिति की वजह से। अब भी वो बता रहे हैं कि देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे सभी पूर्वज लोग इसको मानते थे और इसको मान करके उन्होंने बहुत सारी कुशल और बहुत सारी, क्या बोलते हैं, अचीवमेंट्स उन्होंने ग्रहण की भगवान को सेवा करके। तो वो सभी पूर्वजों का याद कर रहे हो। मनोरुत्थानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरङ्गस्यामत्पितुः पितुः ईदृशनाम धान्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलिश्चापि कृत्यमस्ति कदाभृता। बड़ी। हरे कृष्ण। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा भी होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी श्री भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। तो देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो शास्त्र में तो है ही। मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, अभी आप भी देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन पिछले राजाओं ने भी इसको ग्रहण किया था, भगवान के अस्तित्व को। पिछले अनुभवों से मैं बता रहा हूँ। वो सबका नाम ले रहे हैं, स्वयंभू मनु, सभी उनके पूर्वज है ये सब, जो भी नाम लिए। और उससे छोड़ करके वो तो असुर योनि में जन्मे प्रहलाद और बलि महाराज का भी नाम ले रहे हैं, कि उन्होंने भी विश्वास किया भगवान अस्तित्व में है। तो ये उदाहरण दे करके वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर को उद्धृत करते हुए प्रभुपाद लिखते, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। तो एक किसी भी चीज की वास्तविकता ये तीन चीजों से देखनी चाहिए, कि भाई शास्त्र क्या बोल रहा है, गुरु क्या बोल रहा है, साधु क्या बोल रहा है। तो अपना जीवन सुधारने हेतु सर्वोत्तम विधि यह है, यहाँ पर पृथु ने स्वयंभव मनु से लेकर जिन अधिकारी महापुरुष के नाम गिनाए हैं उनके पद चिन्हों पर चला जाए। महाजनों ये न गता सपंथा, कि वो सबसे अच्छा है। नहीं तो क्या, अलग अलग लोग अलग अलग चिंतन करके अपना अपना विचारधारा व्यक्त करते हैं। ये महाभारत में ही श्लोक आता है क्या? हम्म, तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, कि इतनी सारी श्रुतियां हैं, इतने सारे वेद हैं, कोई ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और दूसरा वेद। तो अलग अलग साधना है, साध्य है, आराध्य है, अलग अलग विधि है। तो ये तर्क करके समझा नहीं जा सकता कि सत्य क्या है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नासा मत मतिर्यस्य मुनेर्यस्य मतम न भिन्न। तो अलग अलग मुनियों का अलग अलग मत होता है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, धर्म का तत्व जो गुह्य है वो जानने के लिए क्या करना चाहिए। महाजनो ये न गता स्वपन, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया, महाजनो ये न गता स्वपन। तो इसलिए यहाँ पर ये 12 महाजनों का नाम है। स्वयंभू नारदा शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वय्यासकीर्वयम्, द्वादशैते विजानीन्नो धर्मान् भागवतां भटः, गुह्यम दुर्बोधम। तो ये 12 लोग ही ये भगवान का जो ये है वो जान सकते हैं। परम गुह्य, दुर्बोध है, गुह्य है, तो वो जान सकते हैं। ये महाजन है, वही वो बता। तो अभी आगे अगले श्लोक में वो बताएंगे कि कैसे, एक सेकंड लाइट गया है। अभी ये अगले श्लोक में बताएंगे कि देखो आप वेण जैसे आदमी को फॉलो मत करो। उनका नाम ले रहे हो अभी। वेण जैसा राजा था। तो वही अभी वो बोल रहे आगे के श्लोक। दौहित्रादिन्द्र ते मृत्यो शोचांश धर्म विमोहितान्, वर्ग स्वर्गापवर्गाणां प्रायेण काम्य महेतुना। बड़ी। यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दौहित्र तथा मेरे पिता वेन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्गों धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का अथवा स्वर्ग के एकमात्र दाता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो ये बोल रहे हैं देखो, एक हमारे पूर्वज हैं, वो कौन है, मृत्यो हो दैहित्र। तो मृत्यु के पुत्री का पुत्र, वो कौन है, वेण। उनको छोड़कर नृत्य, नृत्य मतलब क्या, उनके अतिरिक्त। क्यों, क्योंकि ये शोचनीय काम था, क्योंकि वो धर्म के पात पे मोहग्रस्त हो गया। वो जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं कर। और फिर उन्होंने क्या प्राप्त किया, मृत्यु का पुत्र को है तो वो नरक में गया। तो वो भी बता रहे हैं यहाँ पर कि वो नरक में गया। इसलिए जानिए कि ये सब महात्माओं को यश किसने दिया, पुरुषार्थ का यश किसने दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष अपवर्ग विचय, तो वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता। वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ये सब का एकमात्र दाना कौन है, वो भगवान है। एक आत्म हेतुना प्रायेण। तो ये सब, तो वही सिद्धांत को यहाँ पर आस्तिकतावाद को बता रहे हैं, पिछले श्लोक में जो बताया उसका। तो वही विचारधारा आगे करते हुए वो अभी नास्तिकता के विचारों को व्यक्त करते हैं वेण के द्वारा, कि उनके वेण साधुओं द्वारा तिरस्कृत होना पड़ा, फिर उन्होंने यज्ञ बंद करवाए थे। तो उनका विचार क्या है मूर्खता का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल। उनका विचार देखिए वो क्या है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य काल्पनिक ईश्वर की स्थापना। तो ठीक है भाई, काल्पनिक ईश्वर क्यों स्थापन किया जाता है, क्योंकि मनुष्य को सच्चरित्र ईमानदार तथा न्यायप्रिय बनने हेतु प्रेरित करता है, इसलिए जिससे सामाजिक व्यवस्था की शांति के साथ चलती रहे। तो ये कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है। ऐसे वो बहुत लॉजिकली बोलते हैं। ये यही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि इस कार्य के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चित चरित्रता नैतिकता के नियम का अनुपालन पर्याप्त हुआ है ना। तो भगवान को क्यों कल्पना बना रहे हैं लोग। इस प्रकार अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर यदि आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम किया जाए तो स्वतः आर्थिक उन्नति हो जाएगी। तो ये कम्युनिस्ट लोग जैसे इनके विचार होते हैं।
ये भगवान कहाँ चला रहे हैं, आप अच्छे से हार्डवर्क करो और बाकी सब हो जाएगा। ईश्वर को क्यों, काल्पनिक चीज को क्यों ला रहे हो, और उसका इतना बड़ा बोलबाला क्यों बना। तो ऐसे ये नास्तिकतावाद के जो विचार है प्रभुपाद जी व्यक्त करते हैं। लेकिन ये क्यों आए वेण में, क्योंकि वेण की जो माता थी ना, वहां से आए। क्योंकि उनकी माता सुनीता, वो किसकी पुत्री थी, वो मृत्यु की पुत्री थी। और वो बहुत ही व्यवहार में सही नहीं थी। वो एक साधु थे, उनका वो बहुत ही, उनको बहुत उन्होंने समस्या किया जो समाधि में बैठे थे उन। तो उन्होंने 3 बार उनको समाधि से तोड़ा मजे में। और फिर साधु ने तीसरी बार सहनशील किया, चौथी बार उसने शाप दे दिया कि अरे तेरा बेटा ऐसा फटफट हो। तो यहाँ पर लिखा क्या है, सामान्य पुत्री पिता के गुण अर्जित करती है और पुत्र माता के गुण पाता है। इस प्रकार मृत्यु की पुत्री सुनीता को अपने पिता के सारे गुण मिले और वेन के माता के गुणों का उत्तराधिकार में पाला। तो इसलिए वो भी वैसा ही था। आधुनिक सभ्यता राजा वेण के सिद्धांत को ही मानती है, किंतु यदि धर्म अर्थ तथा काम मोक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन करे तो हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। वैदिक साहित्य के अनुसार ईश्वर द्वारा प्रदत्त विधि संहिता ही धर्म। तो वही प्रभुपद जी यहाँ पर उद्धृत है। तो हर एक आदमी देखो, ये जो नास्तिक है उसको पूछना चाहिए कि भाई एक नैतिक स्तर के दो व्यक्तियों को अलग अलग फल कैसे मिलता है। और यदि दो व्यक्ति की नैतिकता, ईमानदारी तथा सदाचार एक स्तर का हो, उनके पद भी अलग अलग होते हैं। और इस तरह उनका आर्थिक विकास के क्षेत्र में देखें तो ये पुरुष समान रूप से दिन रात श्रम करते हैं, श्रम समान है लेकिन दोनों का धन अलग है, परिणाम अलग अलग है। ये कहाँ से आता है, ये कौन नियंत्रित करता है, ये कौन देता है? कोई व्यक्ति बिना काम किए हुए ऐश्वर्यान हो सकता है, दूसरा व्यक्ति कठिन श्रम करके भी पेट भोजन नहीं पाता। तो ये वास्तविक है, ये उनका, इसका लिए उनके पास उत्तर नहीं है। और मोक्ष को छोड़ दो, चलो धर्म और काम लो, उसका फल कौन देता है। तो यही प्रभुपाद जी उद्धृत करके सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व ये विविधता में बहुत जरूरी है, ऐसा बाय चांस थियरी नहीं है। अतः यह मानना होगा कि कोई ना कोई ऐसा है जो विभिन्न स्तरों को निश्चित कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि न केवल मोक्ष के लिए अपितु इस जगत की सामान्य आवश्यकताओं के लिए भी भगवान पर निर्भर होना होगा। तो ये है कम्युनिस्ट फिलॉसफी, मूर्खता। वो बोलते हैं हम, हमारे पास मांगो हम आपको खाना देंगे, भगवान क्या देते हैं आप मंदिर में। तो ऐसे मूर्खता के जो विचारधारा है, उसको यहाँ पर बोला है। तो प्रभु जी लास्ट में ये प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है वही उद्धृत कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी नाव होती है तो भी मनुष्य डूबता है, टाइटैनिक जैसे। यहाँ बड़ा कुशल डॉक्टर है लेकिन मरीज मर जाता है। बालस्य नेह शरणम पितरम नृसिंह नार्थस्य जागदमुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहान्यशिष्टस्तावत् विभोतनुभृतां तदुपेक्षितानां। तो यह अस्तित्व के लिए संघर्ष है। इस तरह हम भौतिक प्रकृति द्वारा उपस्थित बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं, किंतु हमें तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा नहीं होती। तो ये बात है। तो ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर सिद्ध कर, ये सब अभी बोलने के बाद, आस्तिकता को सिद्ध करने के बाद, अभी वो उन्होंने क्या साधन करना चाहिए, भगवान का पूजा कैसे करना चाहिए, ये अलग अलग अधिकारियों के हिसाब से वो बताते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रजा में अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग कर्म है, अलग अलग विचार है, अलग अलग अनुभव है। उसके हिसाब से वो भगवान का पूजा करेंगे। तो पहले 2 श्लोकों में वो शुद्ध भक्ति बता, बाद में 31-32 श्लोक में उसके बाद वो कर्म मिश्र भक्ति को बताते कि भाई आपका कर्तव्य करके वो आप भक्ति करो। और फिर 34-35 में वो
भक्ति मिश्र कर्म बताते, यज्ञ करवा। तो इसको हम भी संक्षिप्त रूप से देखेंगे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है शुद्ध भक्ति पर। दो श्लोक। यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विना अशेष अशेष जन्मोपचितम अलम धियः सद्य क्षिणोत्यन्वमेधति सति यथा पदांगुष्टन विनिसृतः सरित्। बड़ी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करने हेतु अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तपस्वी नाम, तो तपस्वी लोग तपस्या करके जितना हृदय शुद्धिकरण पूरा का पूरा नहीं कर सकते, विशेष रूप से उनकी बुद्धि, उतना वो तपस्वी गण अगर शुद्ध भक्ति करेंगे, भगवान के चरण कमल की सेवा में उत्सुक होंगे, तो उससे उनकी बुद्धि पूरी की पूरी शुद्ध होगी। तो वही यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर अंतिम लाइन क्या है? जैसे यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित। तो भगवान के चरण कमल से जो गंगा निकलती है, वहां पर कोई भी नहाता है तो उसको हृदय शुद्ध हो जाता है। वैसे ही भगवान के चरण कमल की सेवा की उत्सुकता से भी हृदय बहुत बड़े पापों से भी मुक्त हो सकता है। अशेष जन्म उपचितम। अशेष मतलब हजारों करोड़ों जन्मों से उपचित जो पाप है, उसमें इसकी वजह से जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इरादे उद्देश्य भी भौतिक है, वो सब सद्यः क्षीण होती, तुरंत के तुरंत नष्ट करती। और कैसा होता है, उसकी जो बुद्धि है वो दिन ब दिन शुद्ध होती रहती। अन्वमेधति मतलब क्या? प्रतिदिन। एधति मतलब बढ़ने वाली, वो सती होती है भगवान का सेवा करने। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो प्रभुपाद जी पहला पैराग्राफ पूरा गंगा जी का गुणगान करते। प्रभुपाद जी ने खुद ने देखा है, खुद के अनुभव बताते। एक आदमी था, वो कभी कभी भी उसका कुछ, उसका हेल्थ का प्रॉब्लम होता था, तो डॉक्टर के पास कभी नहीं गया। तो गंगा का पानी पी लेता था और एक दो दिन में उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। तो हमने ये देखा भी है और अनुभव भी किया है। गंगा जी का एक ब्राह्मण, प्रभुपाद जी बोल रहे बीमारी, तो गंगा जी में आप देखोगे कि कभी कभी कितना गंदगी भी होता है ऊपर ही ऊपर। मैंने तो एक बार मरी हुई गाय भी देखी है। गोपाल जी बोल रहे बहुत कुछ नाली और बहुत कुछ गंदगी होती है, लेकिन तो भी गंगा जी का प्रभाव क्या है, वो शुद्ध करते हैं। ये गंगा जी का प्रभाव है। वैसे ही देखो, इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की सेवा जो करके करता है या कृष्ण भावना, उसके असंख्य जन्मों के संचित मन तुरंत धुल जाते। तो ये हमने देखा। तो गोपाल जी ने खुद ने अनुभव किया। अभी ये चौथा स्कंद लिख रहे, ऑलरेडी हिप्पी लोग बदल गए। तो पृथु महाराज यही उपदेश दे रहे हैं यहाँ कि भाई आप भक्ति में लगे। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण पृथु संस्तुति करते कि प्रत्येक व्यक्ति शरणागत हो जाए और शुद्ध हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि क्या, कितना भी पापी हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत क्षंतिम निगच्छ, भगवद गीता में तो पता है। तो वही यहाँ पर वो उपदेश दे रहे हैं। और दीक्षा, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण से, तो नहीं, दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशय।
तो जब भगवान के प्रतिनिधि गुरु के द्वारा कोई दीक्षा प्राप्त करता है तो तब भी उसका जो पाप है वो नष्ट होता है। ये विधि है, वो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं। यदि शिष्य गुरु के, देखो, ये दीक्षा के बाद वो जब आदेश का पालन करता है तो वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध रहता है। इसलिए गुरु का महत्व है। और कभी कभी महाप्रभु बोलते हैं, कभी कभी जो शिष्य है वो अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं करते हैं और तोड़ते हैं, तो गुरु को पापों को ग्रहण करना हो, कष्ट, तो वो भी लिखे हैं। प्रभुपाद जी खुद बोले, अरे मेरा स्वास्थ्य क्यों है कि आप लोग अच्छे से ये नहीं करें, विधि विधानों का पालन। तो ये यहाँ पर बोला है। तो अगला श्लोक भी वही बताता है कि शुद्ध भक्ति, कि ऐसा जो शुद्ध भक्ति करता है वो अन्वमेधति सती है, दिन ब दिन उसका शुद्धिकरण होता है और उत्सुकता बढ़ता है सेवा में। तो उसके बाद क्या होता है, उसका भक्ति ज्ञान और विज्ञान बहुत ही दृढ़ हो जाता है। तो वही अगले श्लोक में बताया। श्लोक संख्या 33, 32। विनिर्धुता शेष मनो मलः पुमान् असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंग्रिमूले कृतकेतनः पुनर् न संस्मृति क्लेश वहाम प्रपद्ये। हाँ, कोई पढ़ी? और जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़ी। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसके सारे अज्ञान या मानसिक तर्क वितर्क धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस भौतिक संसार में लौटना नहीं चाहता, जो 3 प्रकार के तापों क्लेशों से भरा हुआ है। न संस्कृतिम क्लेशवहाम प्रपद्यते। क्लेशवहाम मतलब जो क्लेश को लेके जा रहा है, 3 प्रकार, तो वो कभी भी वहां पर पड़ता नहीं। तो उसका क्या अनुभव होता है? विनिर्धिता शेष मनोमलः पुमा। तो उसका चेतो दर्पण मार्जनम होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो उससे क्या होता है, उसका क्या ये है लक्षण, वो अगला लाइन है। असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान। तो उसको वैराग्य प्राप्त होता है। और विज्ञान मतलब क्या, उसको अनुभव प्राप्त होता है। जैसे आदमी, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शायद इधर, हाँ, क्योंकि ऐसे खाना खाता है तो उसको भूख लगा है, तो जैसा हर एक कवल लेता है तो उसका भूख कम होता है, उसको पोषण प्राप्त होता है, बराबर, और शक्ति भी प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे आदमी भक्ति में लगता है, वैसे उसको ये 3 अनुभव होते हैं। यहाँ भगवत गीता का 9 पॉइंट दूसरा क्या, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यही प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य में, आप देखेंगे तो कि ये सब वो अनुभव करता है। ऐसा नहीं कि किसको बोला जाना पड़ता है कि भाई अरे आप अभी खाओ मत ज्यादा, आपका पेट भर गया है, दूसरे को बोलने का जरूरत नहीं। वो खुद को उसको अनुभव आता है, ये दोनों। विज्ञान मतलब उसको अनुभव आता है, और वैराग्य असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान। तो यही देखिए तात्पर्य में, शुरुआत में तो चेतो दर्पण मार्जनम बोलते हैं, कि उसका भक्ति से मन बहुत शुद्ध हो जाता है और वो वैराग्य प्राप्त है। तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयतु आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुक। तो भक्ति करने के बाद ये 2 चीजें अपने आप प्रस्तुत होती हैं। ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति योग और विज्ञान ये महत्वपूर्ण शब्द है। देख, हाँ है विज्ञान, हाँ, विज्ञान शब्द का विशेष महत्व, कि वो क्या होता है, वो ज्ञान और विज्ञान दोनों पाता है। विज्ञान मतलब क्या, सिर्फ जानना कि मैं कौन हूँ,
लेकिन विज्ञान उसके परे है। वो भगवान को जानता है और अपने अस्तित्व को जानता है, जैसे मैंने बोला 9.2। तो वो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सिर्फ ज्ञान नहीं मैं कौन हूँ। वो मैं भगवान का सेवक हूँ और वो सेवा करने में उसको अनुभव प्राप्त हो, प्रत्यक्ष आवागमम धर्म। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य पूर्ण पुरुषत्व पर के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है। भक्तिमय सेवा के विज्ञान को प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम कहा, कि वो खुद का अनुभव है, अनुभूति द्वारा धर्म के सिद्धांतों की प्रत्यक्ष समझ। तो ये है कि भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपने प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। तो ये विशेष है। बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में अपनी उन्नति के विषय में सुनिश्चित नहीं होता, लेकिन भक्ति योग में वैसा नहीं। जैसे उन्होंने खाने के बाद उसकी भूख चली जाती है, वो खुद को पता चलता है। यही प्रभुपाद जी लिखे हैं। और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, भगवत धाम पाता है। तो ये हो गई शुद्ध भक्ति। लेकिन वहां पर सभी लोग शुद्ध भक्ति के अधिकारी नहीं है, इच्छुक नहीं है। तो फिर क्या बोल रहे हैं उनको अभी? वो बोल रहे हैं कि अभी कर्म मिश्र भक्ति कर सकते हैं। तमेयूयम भजतात्मवृत्ति भी मनोवच काय गुण स्वकर्म भी अमायिन काम दुगाम पंकजम यथाधिकारावसितार्थ सिद्धय। महाराज पृथु ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबको अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपने सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो। तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तो ये कर्म मिश्र भक्ति है। उसका क्या लक्षण है? वहां पर बोल रहे भजत आत्मवृत्ति थी, कि अपने अपने वृत्ति के हिसाब से आप भजन करो। और स्वकर्म करके। लेकिन वो कैसे करने चाहिए? अमायिन, कि भगवान के चरण कमल का सेवा करो, लेकिन कैसे? अमायिन। इधर क्या बोला है हिंदी में उसको? बिना हिचक, विदाउट रिजर्वेशन, या विदाउट डिप्लिसिटी, मतलब कपट के रहित। आपके अधिकार के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से आप वृत्तियों में लगो और वो भगवान को अर्पण। तो ये आप कर्म मिश्र भक्ति भी कर सकते हो, लेकिन वो कैसा करना चाहिए? अमायिना। तो वही प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये स्वकर्मणा तम अभ्यर्चित संसिद्धिम लभते मना। तो सात्विक आदमी क्या ब्राह्मणिकल होता है, राजसिक ये व्यवस्थापक इत्यादि, ये सब वर्णाश्रम का वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी पूरा का पूरा। क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर? यथा अधिकार, बराबर, यथाधिकारा अवसिता अर्थ सिद्धया। अपने अधिकार के हिसाब से आप भगवान का सेवा करो, आपकी वृत्ति करो कि तो वैसे आपको प्राप्त होगा। तो ये यथामाम प्रपद्य थे, तो भगवान भी वैसा ही आपको आदान प्रदान करेंगे। जो तो ये भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के गुण तथा गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्य के अनुसार ये बनाया गया है ना, चातुर्वर्ण मया सृष्टम। तो ये पूरा वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी कि कैसे ये जो सत्वगुण में ज्यादा स्थित है वो ब्राह्मणिकल कार्य कर सकता है। वो क्या करता है? समो दमो तपस्शौचम इत्यादि। और क्या? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, ये उसका वृत्ति है। और उसने वैसा भगवान का सेवा करना। तो क्षत्रिय क्या करता है वो बताया, फिर वैश्य, ये सब बताया। लेकिन ये सब लोगों का ध्येय क्या होना चाहिए? सम सिद्धि हरितोष। तो यही यहाँ पर बताया। प्रत्येक व्यक्ति का, और ये सब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण प्राप्त करेंगे, नहीं, सब लोग कर सकते हैं। इसको ही तो दैव वर्णाश्रम कहे। और ये कैसे है? ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जैसे सिर, हाथ, पेट और पाँव।
तो सिर नहीं बोल सकता यार मेरे को पैर का जरूरत नहीं, हाथ का जरूरत नहीं। जो सिर नहीं कर सकता वो कर सकता है, उसको पूरा का पूरा उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता। और पाँव को भी सिर के ऊपर निर्भर होना पड़ता, पाँव को हाथ के ऊपर निर्भर होना पड़ता, पेट को सिर के ऊपर निर्भर होना पड़ता। ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये ऊंचे नीचे ऐसा नहीं है। हम्म? तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय ना कोई छोटा होता है ना बड़ा। हाँ, इनमें उच्चतर तथा निम्नतर विभाग है, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने का लक्ष्य है, उसमें कोई अंतर नहीं है और सभी ये प्राप्त कर सकते। तो ये समझ ना होने से अनादर हो गया, अनादर से ये व्यवस्था गिर गई, इसलिए अभी उसको माना नहीं जाता। तो ये अपने अपने अधिकार के हिसाब से कार्य करना चाहिए, अपने सामर्थ्य, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी दिखाए यथाधिकार, ऐसा पृथु ने बोला ना। तो अपना अधिकार जानो और वैसे भक्ति में लग जाओ। अगर वो अपना प्रामाणिकता से वैसा करता है, हम्म, तो वो सिद्धि प्राप्त करेगा। वो पर्याप्त है। अमायिनः मतलब निष्ठापूर्वक। हम्म, तो सब लोग सफल हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है अगर उसमें कपट नहीं है। अमायिनः सरल तथा खुले दिमाग वाला होना चाहिए, कोई भी हो फिर। तो फिर वो सफलता प्राप्त कर सकता है। ऊपर का चाहिए नीचे वाला नहीं होगा ऐसा नहीं है। सभी लोग, कि उसने ये तीन सरल खुले दिमाग वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले ही मस्ट बी ओपन फ्रैंक एंड फ्री फ्रॉम रिजर्वेशन। तो यही बोला है, सवेद धातुम पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणि यो मायया संततया नवृत्या अजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तीन गुण महत्वपूर्ण, वो यहाँ पर बताए कौन से है वो। अमायया मतलब कुछ हिचकिचाहट ना रख, संततया मतलब कंटिन्यूअस, अनुवृत्तिया मतलब आदेश के अनुसार। तो ये भगवान को प्राप्त कर सकते। और उससे क्या होगा, कहा वहां पर क्या बोला है कि कर्म मिश्र भक्ति मतलब उनका वैयक्तिक इच्छा है वो भी पूरा हो जाएगा। हमारी न काम दुघांग्री पंगचम, भगवान के चरण कमल को क्या बोला है, काम दुघांग्री। काम दुघांग्री पंकजम मतलब क्या है, वो सबकी इच्छाओं पूरा करने में समर्थ है। तो वो सब इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी आपसे। तो अपने अधिकार के हिसाब से आप कर्तव्य में लग जाओ, ऐसा वो बोल। अभी वो दो श्लोकों में भक्ति मिश्र कर्म बोल रहे हैं, जो लोगों को ये अधिकार भी नहीं है तो उनको बोल रहे देखो ये यज्ञ है ना, ये यज्ञ, इसमें आप भाग लो। हम्म, तो वही अगला श्लोक, भाषांतर पढ़िए इसका डायरेक्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य हैं और वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा है जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। तो देखो वो कौन है, विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान घन। हालांकि भगवान स्वरूप से कैसे है, शुद्ध सत्व। उनको भौतिकता से कुछ सरोकार नहीं है, उनकी बहिरंगा शक्ति है। लेकिन उन्होंने व्यवस्था बनाई है यज्ञ की जिससे वो उपस्थित है और वो ग्रहण करते हैं यज्ञ का। जो आहुतियां हैं देवताओं के अलग अलग मुखों से या खुद भी, तो अलग अलग तरह के यज्ञ, तो फिर आप वो करिए। तो यही जरूरी है, ये जो जीवन शैली जो है अधिकार के हिसाब से, गुण के हिसाब से और श्रद्धा के हिसाब से करना जरूरी, तो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो एक विचारधारा सिद्धांत होना चाहिए और वो सिद्धांत को आचरण करने के लिए एक संस्कृति होनी चाहिए बाजू में। हम्म। तो फिर हर आदमी अपने जगह से, अपने अधिकार के हिसाब से, अपने गुण के प्रभाव के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा
और पूरा समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हुए विष्णु को कुछ कर सकता है। वही वर्णाश्रम सिस्टम है, वही प्रभुपाद जी बारंबार ये तात्पर्यों में लिख रहे हैं। पिछले तात्पर्य में विस्तार से लिखा, यहाँ पर भी यज्ञ के बारे में लिखा है। तो भगवत गीता के 3.10 में बताया है ना भाई, कि भाई मनुष्य जीवन किसके लिए बना है? यज्ञ करने के लिए। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र। ठीक है भाई, शुद्ध भक्ति निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते, कोई समस्या। भौतिक इच्छाएं हैं तो फिर देवी देवताओं को खुश करो और यज्ञ करो। उससे पर्जन्य आएगा, उससे आप कर्म करो, फिर पर्जन्य आएगा, फिर उससे धान मिलेगा। तो सब चक्र अच्छा चले। सह यज्ञा प्रजा सुष्टुवा, प्रभुपाद जी पूरा यहाँ पर उद्धृत कर रहे 3.10। तो वो करना जरूरी है। तो हालांकि ये कर्म कांड है, लेकिन ये भी जो जिनका अधिकार कम है, श्रद्धा कम है, उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि कर्मकांड के अनुष्ठान भले संदूषित हो, किंतु इनमें कुछ ना कुछ भक्ति रहती है। क्योंकि जब भी यज्ञ किया जाता है तब भगवान विष्णु को मध्यवर्ती स्थान प्रदान किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यत्किंचित प्रयास भी भक्ति है, और यह अत्यंत मूल्यवान है। रंचमात्र भक्ति अनुष्ठानों की भौतिक प्रकृति को शुद्ध बनाती है, और भक्ति से ये अनुष्ठान धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। तो ये यथा अधिकार आदमी आगे बढ़ता है, दिव्यता उसमें है ना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मण्येन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो वही चौथे अध्याय में अलग अलग तरह के अलग अलग लोग बताए हैं, वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं। इनमें कोई समस्या नहीं है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भोक्तारम यज्ञ तो। तो ये सिस्टम है भगवान का, जिससे हर भौतिक चीज को आध्यात्मिकता से जोड़ करके आदमी ये कर सकता है, प्रगति कर सकता है, अपने भौतिक इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ के क्या होता है, वो नवधा भक्ति तक पहुंच जाता है। तो ये है उसका विकास। तो यही प्रभुपाद जी ने पूरा बड़ा विस्तार से वर्णन किया। अब देखेंगे लास्ट पार्ट में वो नवधा भक्ति के बारे में लिखते हैं। तो जो ये नवधा भक्ति नहीं कर पा रहा, देखो, जो इस प्रत्यक्ष विधि को नहीं अपना पाता, उसे विष्णु को प्रसन्न करते रहते यज्ञ की अप्रत्यक्ष विधि, अर्थात इसको अपनाना, ये है कर्म मिश्र भक्ति मिश्र कर्म। इसलिए विष्णु को यज्ञपति कहा। श्रियंपति यज्ञपति प्रजापति धरापति लोकपति धियांपति पतिर्गति वृष्णि पतिर्गतिश्च वृष्णि शाश्वताम समय मुकुंदो भगवान समय भगवान सात्वताम पति। ये सुखदेव गोस्वामी का प्रार्थना है, जो यहाँ पर उद्धृत किया है तो। तो इसलिए भगवान का संबंध और संपर्क होना जरूरी है। फिर हर एक चीज, देखो भगवान विज्ञान घन है, उनमें भौतिक कुछ नहीं है, लेकिन वो भौतिक में प्रवेश करके सबको भौतिक से आध्यात्मिक दिव्य बना सकते। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता। अभी आगे 35वें श्लोक में भी वही चीज को आगे बढ़ाया गया। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना क्रिया फलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलोदारुषु तद्गुणात्मकः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी है, किंतु वे भौतिक प्रकृति, काल, इच्छाएं तथा वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक सी ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तो देखिए ये देवता वगैरह है ना, तो ये भगवान के अंग बोले जाते हैं।
तो यहाँ पर एक उदाहरण है, यथा नलो दारुषु तद्गुणा। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि दो कोई प्रत्यक्ष रूप से उनको भजे, कोई उनके अवयव को भजे, लेकिन वो आगे बढ़ सकते। तो हर एक जीव का जो, देखो अलग अलग तरह का लकड़ी होता है, और वो लकड़ी को आप जलाएंगे तो वैसा का अलग अलग तरह का आग निकलता है। तो वैसा ही ये आग निकालना जरूरी है। कहाँ तो भक्ति लगाना है। तो वो भक्ति मिश्र कर्म हो गया, कर्म मिश्र भक्ति हो या शुद्ध भक्ति। तो ये आग बढ़ती है, यही बात है। नहीं तो क्या है, सब जड़ है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि भाई ये जीवात्मा के, हर एक जीवात्मा के साथ परमात्मा है, कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, अधार्मिक हो, मिश्र भक्ति वाला हो, लेकिन परमात्मा है, तो उनको वो आगे बढ़ाए। तो यही यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अलग अलग लोग अलग अलग यज्ञ कर सकते हैं। वो कैसे करें कि गुरु को ग्रहण करें, गुरु को ग्रहण करें और जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। वो भी प्रभुपाद जी यहाँ पर उद्धृत किए है। ये अनिवार्य है। वो विकल्प हो सकते, इसके लिए विकल्प नहीं। तो चेतना के विकास के अनुसार ईश्वर साक्षात्कार होता है। ये यथावाम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्य। वही अगला पूरा तात्पर्य वही लिखा है, देखो 4.11। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये अलग अलग विधियां दिए हैं, उसमें भक्ति की मात्रा के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से, उसके कर्म करने की वजह से जो ज्ञान उत्पन्न है उसके हिसाब से उसको अगले जीवन का फल प्राप्त होता है। जैसे कि ये लकड़ी का उदाहरण है, तो लकड़ी के हर एक लकड़ी में अलग अग्नि तो है, लेकिन वो अलग अलग तरह की अग्नि। तो वो बात है। तो भगवान, अब उनकी पूजा जैसे की जाती है, जैसे मात्रा में, जैसे शुद्धता में, जैसे कर्मों के साथ, वैसे उनको फल देते। तो निष्काम कर्म योग कोई करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो, कोई कर्म मिश्र भक्ति करता है तो उसको शांत रति प्राप्त होता है, शुद्ध भक्ति करता है तो वो और आगे बढ़ता है। तो ये है, ये यथावाम प्रपत्ति। तो ऐसा यहाँ पर व्यक्त किया है, आप देख सकते हो लास्ट पार्ट। तो ये बताने के बाद अभी अंतिम जो, हाँ 36वें वो उनको धन्यवाद देते हैं। तो अभी सब जो प्रजा है वो बोलती है, हे राजा, हे स्वामी, हम आपके आदेशों को सुनकर कृतार्थ हो गए हैं, और हम भगवान का पूजा करेंगे अपने वृत्तियों के हिसाब से। तो ये श्रवण करके पृथु महाराज खुश होकर के बता रहे हैं अगला श्लोक। हाँ बोलिए, पपड़ी भाषण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता है, साथ ही वे परम गुरु भी हैं। इस भूतल के आप सभी नागरिक, जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा श्री भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, तो धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबने ये आदेशों को ग्रहण किया। तो ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, तो इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये बताने के बाद अभी प्रभुपद, अभी आगे क्या बताया जाएगा, अगले पूरे श्लोकों में बताया जाएगा, भाई ये सब करते हुए आप ब्राह्मणों को और वैष्णवों को कभी भी अनादरित मत कीजिए। तो पूरे वही श्लोक है एक्चुअली, एक श्लोक, 5 श्लोक तो वो ब्राह्मणों के बारे में। तो भगवान कैसे ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रजाओं को इच्छा का पूरी करेंगे, ब्राह्मणों के मुख से वो खाते हैं। और ये कौन से ब्राह्मण है, उनके गुण क्या है, ये सब आगे के श्लोकों में आएगा। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई भी नौसिखिया क्यों ना हो, उसने भक्ति में लग जाना चाहिए उसके वर्णाश्रम के हिसाब से, उसके अधिकार के हिसाब। और अंतिम लास्ट में लिखे हैं दूसरे शब्दों में, जिस राज्य में
प्रजा तथा राज्याध्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगते रहते हैं, वहां एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। तो ये है क्या? सहयोग। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे भक्ति करेंगे, लेकिन उसमें सहयोग होना चाहिए, वो बात। तो अभी ये क्या करना है वो बताने के बाद अभी बता रहे क्या नहीं करना, कि भाई ब्राह्मण और वैष्णव का अनादर मत कीजिए। ना जातु तेज प्रभवेन महद्भिः नादाद्भिः महा महरद्भिः तितिक्षया तपसा विद्यया च दैदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानाम्। और कोई पढ़े? मैं थोड़ी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल में भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करे और उनको अपमानित करने से बचे। हरि बोल। तो विशेष रूप से राजकुल को आदेश दिया जाता है कि भाई देखो, ये राजकुल की शक्ति प्राप्त कहाँ होती है? ये वैष्णव से ब्राह्मण। इसलिए अपना शौर्य बाकी लोगों के ऊपर दिखाओ, बाकी प्रजा के, इनके ऊपर मत दिखाओ, और उनको अपमानित भी मत करो। जैसे रहुगण ने जड़ भरत को किया था, वहां पर वो भी ऐसी प्रार्थना कर रहा है, भाई भाई मैं जान नहीं पाया आपको, बाहरी रूप से आप एक बहुत ही सामान्य आदमी दिख रहे थे, लेकिन आप तो बहुत बड़े महात्मा निकले। तो मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हमारा राजकुल ऐसे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को कभी अनादरित ना करे। तो ये बोला जाए। लेकिन कैसे ब्राह्मण कैसे वैष्णव है ये? तो तीन चीज बोला है, तितिक्षया तपसा विद्या च दैदीप्यमान। तो ये महिमा मंडित कैसे होते हैं? ये तीन गुणों से। सबसे पहला है सहिष्णुता और सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, शिक्षा। तो ये सब इनके पास दैदित्यमान गुण है, ऐसे लोगों का बात है। तो ये है। तो देखिए, आप आपकी भक्ति को और वृद्धिंगत या स्थिर कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों की कृपा प्राप्त करें, ना कि ऐसे लोगों को अनादर करें। तो भक्ति में स्थिरता कैसे लानी है? ऐसे महान लोगों का सेवा करके, उनके मार्गदर्शन में रहे, उनके ऊपर आपका शौर्यता मत दिखाए। तो पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने राज्य के शासकों के तथा नागरिक दोनों के लिए भक्ति की महत्ता बताई। अब वे बता रहे हैं कि भक्ति क्रमशः किस प्रकार स्थिर हुआ है। तो भक्ति में स्थिरता कैसी लाई जाए? तो जो स्थिर है, उनका संग प्राप्त करके, उनका अनादर ना करके, अपराध ना करके, वो भक्ति को क्रमशः स्थिर किया जा सकता, स्ट्रॉन्ग। हाउ टू, पोषण कैसे किया जा सकता है भक्ति का? भक्ति में एक एकाग्रता कैसे लाई जाए? तो ऐसे लोगों का संग कर। तो ये भक्ति लता बीज है, उसको श्रवण कीर्तन द्वारा सिंचित करके भक्ति लता अच्छी होती है वो सब। लेकिन क्या होता है, अगर उसमें अगर हाथी माता अपराध हो गया, तो कितनी भी आगे बढ़ी हो, चाहे कोई भक्त कितना भी अग्रसर क्यों ना है, यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध करता है तो सारी उन्नति चौपट हो जाती है। तो दुर्वास मुनि और इसका वो बताते हैं। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना। वही यहाँ पर विस्तार से बताया प्रभुपाद जी ने, हाथी माता अपराध मतलब क्या। तो पहला, और पहला अपराध सबसे बड़ा है, और पहले में सबसे बड़ा तीसरा है, मतलब क्या वो वैष्णव में गुरु, गुरु और अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदना। तो ये सब अपराध कुछ कुछ। तो सबसे जघन्य वैष्णव अपराध है गुरु अपराध।
तो ये कभी नहीं करना, क्योंकि ये राज्य में बहुत सारे वैष्णव हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो इसलिए उन्होंने इनको सतर्क कर दी। और फिर ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है, ये सब प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। वैष्णव कौन है महाप्रभु के हिसाब से, जो आपको भगवान विष्णु का स्मरण दिलाता है, वो है वैष्णव। ये है वैष्णव, देखो। और ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वो शुद्ध वैष्णव है। तो प्रायः कभी कभी निर्विशेषवादी भी हो सकता है, लेकिन वो ब्रह्म जानता है। देखो, ब्राह्मण अवस्था में परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जानने लगता है तो वो वैष्णव है। इसलिए वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर है। तो ऐसे है, प्रभुपाद जी पूरा वर्णन कर रहे हैं कि वैष्णव और ब्राह्मण इन दोनों को आदर करना, और उनके गुण भी बताया, ऐसा नहीं जन्म से। कभी कभी अपने पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मण तथा वैष्णव की उपेक्षा करते, उन्हें यह पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध के फलस्वरूप विनष्ट हो जाए। तो ये मौसम लीला है भगवान का, वो यही सिद्धांत को प्रस्तावित करते हैं। ये साम और यादव गण खेल खेल में वो मजाक उड़ा रहे थे, वो पूछे कि इसके पेट में बच्चा है क्या, बच्ची, तो फिर क्या हुआ, उनको शाप दिया गया। तो भगवान ने ये शिक्षा प्रदान की बाहरी रूप से कि भाई इनका कभी अनादर मत करो। और वही श्लोक है इनका, नमो नमः। तो बहुत सुंदर श्लोक है, मैं खोल रहा हूँ। नमो महद्भ्यो नमो शिशुभ्यो। ये जो श्लोक है वो कि राजा रहुगण है ना, वो बोल रहे हैं सतर्क रहने के लिए, कि उन्होंने अपराध किया ना। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः अवटुभ्यो, ये ब्राह्मणा गाव अधूत लिंगा चरन्ति तेभ्य शिवमस्तु राज्ञाम। कि भाई राजकुल का शुभ होवे, उन्होंने कभी भी ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव जो है वो अवधूत लिंग में है, हम नहीं जान सकते कौन कौन है, तो वो सबको दंडवत कर रहे हैं, भाई सब महतो को मेरा दंडवत। सब छोटे जो ब्राह्मण हैं, चार कुमारों जैसे शिशु भी है लेकिन वो ब्राह्मण है, उनको भी मेरा दंडवत। जो युवन में है उनको भी मेरा दंडवत। आउटू है, जो आउटू है मतलब जो बाहरी रूप से बच्चे ही दिखते हैं, ये सबको मेरा दंडवत। और बोल रहे हैं भाई मेरे जैसा गलती किसी ने नहीं करना चाहिए। तो ये है समस्या। कभी कभी राजा लोग या व्यवस्थापक लोग ब्राह्मण और वैष्णव का अनादर कर सकते हैं, और इससे बहुत समस्या होती है, और हुआ भी है। तो अभी अगले 5:38 से लेकर के 44 अंतिम श्लोक तक वो क्या बोल रहा है भाई, ब्राह्मण्य, ब्राह्मण लोगों का आदर कर। तो ये है राजा का महत्वपूर्ण गुण कि वो ब्राह्मण्य होता है। मतलब क्या, कि वो अपना जीवन यापन उनके, अपना कर्तव्य प्रजा का संरक्षण, ये ब्राह्मणों के वैष्णवों के आदेशानुसार करता है। तो उनको कैसा आदर करना चाहिए, अगर भक्ति में हमें स्थिर होना, तो कैसा चिंतन करना चाहिए, उनको कैसा देखना चाहिए, उनके गुण क्या होने चाहिए, ये सब आगे 38, 29, 44 यही चीज बताएगा। ब्रह्मण्य देव पुरुष पुरातनो नित्यम हरिचर्यण, नित्यम हरि चरणा अभिवंदना, अवापलक्ष्मीम अनपायिनीम यशो, जगत पवित्रम च महात्मं गृणीहि। वही। श्लोक संख्या 38। पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को
पवित्र करने वाला है। तो देखिए, अपना भक्ति स्थिर और सुदृढ़ करने के लिए ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। ये अभी 7 श्लोकों में बताया जाएगा, ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर लिखे। तो सबसे पहला श्लोक है ये, देखो, भगवान का जो यश है, जो पूरे जगत को पवित्र करता है, वो कहाँ से आया है? ये ब्राह्मणों की वजह से। भग तो देखिए, ये ऐसा चीज अतिशयोक्ति है, एक तरह से देखा जाए। ये भगवान 4 कुमारों को भी बोलते हैं, अरे मेरा जो यश है वो इतना शुद्धिकरण करने वाला क्यों है? क्योंकि मैं आपके चरण कमल की उपासना करता हूं। इसलिए तो भगवान, तो वही चीज यहाँ पर बोला कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अवाप लक्ष्मीम अनपायिनीम यशो। तो भगवान का अनपायिन यश जो है, निरंतर यश, ये यश का शक्ति क्या है? जगत पवित्र, जगत को पवित्र करता है। लेकिन वो कैसे प्राप्त हुआ? नित्यम हरि यह चरणाभिवंदन, ऐसे वैष्णवों के, ब्राह्मणों के चरण कमल की उपासना के द्वारा। क्योंकि इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? ब्रह्मण्य देव पुरुष पुरा। तो ये भगवान का महत्ता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक ब्राह्मण लोग क्या है, वो शास्त्र को जीते हैं, इसलिए। और शास्त्र क्या है? भगवान के वाक्य। इसलिए भगवान ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं लोक शिक्षा के। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत सारे श्लोक प्रयोग करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो परम पुरुष को ब्रह्मण्य देव कहा, क्योंकि वो ब्राह्मण संस्कृति का द्योतक है। और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। तो ये ब्राह्मण संस्कृति क्या है? वर्णाश्रम। तो ये वर्णाश्रम कौन प्रस्थापित कर सकता है, कौन समझ सकता है? वो है ब्राह्मण। वही बाकी लोग वो समझ सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा समाज है, उसका जो शुद्धिकरण है वो उनकी वजह से होता है। तो गाय, ब्राह्मण और भगवान, गो ब्राह्मण हिताय, तो इसका ही वर्णन किया है तो नहीं आए। क्योंकि अगर हम, हाँ यहाँ पर लिखे हुए देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति तथा गो वंश के रक्षक, इनको जाने तथा इनका सम्मान किए बिना भगवान के विज्ञान में समझ नहीं आता। और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य सफल नहीं हो सकता। तो देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करके समझना, ये गाय के दूध से होता है। और गाय को ना मार के होता है, पाप से, क्योंकि पाप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आए। और दूसरा है ब्राह्मण, उसको समझा सकते। कोई कल्याणकारी कार्य करना है, जो पहला है समझ और उसका आचरण समाज में, तो ये सब इससे होता है। तो ये पूरा व्यवस्था ही भगवान का है। और यही प्रभुपाद जी चाहते हैं कि यहाँ पर सुदामा विप्र का उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी बाद में। कैसे सुदामा विप्र भगवान कृष्ण के पास आए तो कृष्ण ने कैसे आदर दिया उनको, वैसा ही नारद मुनि जब गए भगवान कृष्ण के पास, तो नारद मुनि को कैसा आदर दिया भगवान ने। तो ये सब युधिष्ठिर महाराज ने कैसे आनंद ये दिया। तो ये सब शिक्षा देने के हेतु कि ये सिर्फ बोल नहीं रहे, उन्होंने करके दिखा। तो हमने इससे सीखना चाहिए कि ये 3 चीजों को कैसे हमें आदर देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ लिखिए, we should learn from this personal behavior how to protection of cow। ये करना चाहिए। हाँ, 3:21 किधर है? हाँ, हम उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गायों की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाए, और ब्राह्मण तथा वैष्णव को किस प्रकार आदर किया जाए। तो ये हमें सीखना चाहिए भगवान से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
और भगवान खुद सिखा रहे, यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव तरो। तो ये बात है। तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने के हेतु इन कर्मों को करने की आवश्यकता थी। मतलब किसको? कृष्ण को, सुदामा को, कृष्ण को, नारद को, और युधिष्ठिर को कृष्ण नहीं। लेकिन ये सारे कार्य हमें सिखाने के हेतु किए गए कि भाई इसका आचरण होना चाहिए। तो ये भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और फिर हरि कथा का महत्व कैसे ये जगत पवित्र कर। हम जितनी ही उनके ऐश्वर्य के विषय में अधिक बातें करते हैं, यह ब्रह्मांड उतना ही पवित्र होगा। तो ये संस्कृति कर सकते। तो वो एक बार ये बोल रहे थे, कौन हमारे भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक महाराज आए थे, वो बोल रहे थे कि देखो शास्त्र को सिखाने वाला ऐसा आदमी चाहिए कि वो शास्त्र सिखाए, ना कि अपने आप का कुछ विचार सिखाए। इसलिए वो बोल रहे थे कि एक्चुअली जो व्यवस्थापक होता है उसमें ज्यादा से लेकर के शास्त्र को सिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होगा, वो शास्त्र सिखाते वक्त व्यवस्थापन उसमें बीच में डालेगा, तो शास्त्र का सिद्धांत थोड़ा उल्टा बता सकता है या थोड़ा उसमें मिश्रण करेगा। तो इसलिए वो भागवतम कक्षा का कुछ समस्या नहीं, वो बोले शास्त्र को सिखाना है, उसके लिए जो वैष्णव है जिसको ब्राह्मणिकल क्वालिटी है उसको सिखाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, देखो एजुकेशन बिकम्स पोलिटिसाइज्ड। अगर जो शास्त्र है वो कोई दूसरा सिखाता है तो क्या होता है, वो आइदर पोलिटिसाइज होता है, नहीं तो फाइनेंशियल होता है, नहीं तो क्या होता है, कम्युनल हो जाए। तो सेम सेम गीता है लेकिन अपने अपने हिसाब से सिखाते हैं। तो वही बताया जा रहा है। तो ये शुद्ध यश कौन बताएगा? जो ग्रहण किया है। तो ऐसा यहाँ पर पता है। तो ये पूरा अभी यही है। तो अगले श्लोक में बता रहे कि भाई अगर आप ब्राह्मणों का सेवा करेंगे तो आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। यत्सेवया शेषगुहा यत्सेवया शेषगुहाशयः स्वराट् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्म परैः विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। श्लोक संख्या 39। अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रिय है और ये सदा ही उनको प्रिय है। तो दोनों एक दूसरे से प्रिय है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जय विजय के इसमें हमने देखा कैसे ब्राह्मण और वैष्णव दोनों भगवान को प्रिय हो। बराबर। तो वही यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो भगवान अपना जो सेवा है वो भगवान तक पहुंचेगा ये दोनों से, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देखो परम पुरुष की ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन इनके सेवा के द्वारा संभव है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार करें। तो ये बोला है। आगे ये बोल रहे हैं वही भाग से कि भाई आदमी को मोक्ष भी उनकी सेवा से प्राप्त। पुमान् लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोत्यक्षमं स्वतः स्वयं यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परम किमत्रास्ति सुखम हविर्भुजाम् मुखम हविर्भुजाम्। श्लोक संख्या 40। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा
भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर अन्य कोई सकाम कर्म नहीं है, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, जिनके लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तो यहाँ पर परम किमत्रस्ति मुखम हविर्भुजा, तो यहाँ पर बोला है कि भाई कोई बोलेगा कि अरे हम ब्राह्मणों का सेवा करेंगे और यज्ञ नहीं करेंगे, जैसे अग्नि वायु चंद्र, वो तो ये यज्ञ के मुख है ना, तो हम हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो तुम महाराज बोल रहे नहीं, आप ऐसा भयभीत ना होए। आप ब्राह्मणों की सेवा करके मन आपका स्थिर हो जाएगा, और उससे आपको मोक्ष प्राप्त हो, और यज्ञ का और ज्ञान का पूरा फल आपको उससे प्राप्त होगा ब्राह्मणों की सेवा। तो आप ऐसा मत, तो ये और अगले श्लोक में वही बताया कि भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, इसलिए आप उनका सेवा कीजिए। तो ये और अगला श्लोक यही चीज यहाँ बताया है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ बता रहे हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन मतलब आत्मसंतुष्टि के लिए भी इनका सेवा करना चाहिए। तांदर चरण से भी भक्त संग प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्सोपजायते प्रसन्न चेत से ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठ। तो ये प्रसन्न चेत से मन की स्थिरता कैसे आएगी, ये लोगों का मन स्थिर होता है उनसे आएगी। और इनके गुण भी आगे बताए हैं, अगले 2 श्लोक में गुण भी है कि कैसे ब्राह्मणों का कैसे वैष्णव का सेवा। तो यहाँ पर गोपाल जी लिख रहे हैं, भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेश पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखा जा सकता। और गुरु सर्वोत्तम ब्राह्मण है, और फिर सेवा करना चाहिए। कलयुग में तो ये दुष्कर है इत्यादि वो सब बताते हैं कि एक्चुअली उल्टा है। कलयुग में क्या हुआ है, देखो वराह इसलिए पुराण के अनुसार बड़ी कठिनाई यह है, कलयुग में लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनि। दूसरे शब्दों में इस युग में शास्त्रों तथा लोगों की अविद्या का लाभ उठाते हुए तथाकथित ब्राह्मण तथा गोस्वामी वंशानुगत अधिकार से अपने आप को ब्राह्मण तथा वैष्णव होने का दावा करते हैं। तो ये जो है, इसका भी प्रभुपाद जी हमको सावधानी कर रहे हैं। तो ऐसे झूठे ब्राह्मणों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। तो उसमें हमारा विवेक भी होना चाहिए कि किसका सेवा करें। अतः मनुष्य की चाहिए कि प्रामाणिक गुरु तथा उसके संगियों का आश्रय ग्रहण करे और उनकी सेवा, क्योंकि इससे नव जिज्ञासु को पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है। तो मार्गदर्शन में किसका किसका सेवा करें। चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं 2 पॉइंट व्यवसायत्मिका बुद्धि की, भाई गुरु के आदेश को अपना जीवन बना। तो प्रभुपाद जी व्यवहारिक तरह से बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अनतिवेलम मतलब ज्यादा समय नहीं आपको ये प्राप्त हो, ऐसे ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा मात्र से मुक्ति मिल सकती, अति ज्यादा विलंब नहीं, कठिन तपस्या की आवश्यकता है। अभी भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, वो बोल रहे हैं अगले श्लोक में, अशान्त्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतन्यन्मुख इज्जनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृति हुताशनी पारमहंस्य पर्युगः। श्लोक संख्या 41। यद्यपि श्री भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नाम से अग्नि में अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उनकी रुचि नहीं दिखाते, जितनी कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंटों को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। तो ये सभी श्लोक प्रायः जो भगवान जय विजय ने और 4 कुमारों को बोले वही श्लोक यहाँ पर ऋतु महाराज बोल रहे हो, जय चक्रवर्ती ठाकुर बोल।
तो वही सब सिद्धांत है यहाँ पर भी। प्रभुपाद जी यहाँ उद्धृत करें, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, में वैकुंठ में नहीं होता हूँ, कहाँ होता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करें, वहां पर मैं उपस्थित हूँ। तो ये समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की साथ कभी नहीं छोड़ते। तो भक्तों को ये तो, अग्नि तो जीव शून्य है, भक्त ब्राह्मण परमेश्वर के सजीव प्रतिनिधि, तो उनको खिलाने का अर्थ है प्रत्यक्ष भगवान को खिलाना। इस इसका निष्कर्ष क्या है? अग्नि में आहुति डालने के अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि इनको भोजन दे, क्योंकि वो विधि अग्नि की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली है। तो अद्वैत आचार्य ने ये दर्शाया पूरा, वो श्राद्ध पात्र किसको दिया उन्होंने? हरिदास ठाकुर को। वो नामाचार्य है, तो हरिदास ठाकुर बोले अरे आप मेरे को कैसे दे रहे, शास्त्र का है। तो शास्त्र से अद्वैत आचार्य ने सिद्ध किया कि भाई मैं आप अकेले को वैष्णव को खिलाऊंगा तो 1000 ब्राह्मण को खिलाने का। तो वे इस बात को सिद्ध, किसी भी विद्वान ब्राह्मण से बात करने हेतु तैयार थे, और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन देना उतना ही आशीष प्राप्ति जितने 1000 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करने से प्राप्त है। यह करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णव की आहुतियां दी जाए तो निश्चित ही अधिक प्रभावशाली होगा। तो यह अद्वैत आचार्य ने सिद्धांत बता दिया। तो अभी ऐसा वास्तविक ब्राह्मण कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो पूरा अभी बता, यद ब्रह्म नित्यम विरजम सनातनम श्रद्धो श्रद्धातमो मंगलमौन संयमैः समाधिना विभ्रमति हार्थ दृष्टये यत्रेदशामदर्श इवा भासति। बड़ी ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बताया रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रियों का पूर्ण निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। तो ये स्पष्टता से यहाँ पर ब्राह्मण का गुण बताया जा रहा है, मतलब कि वो क्या क्या गुण का होना चाहिए। यह ब्रह्म नित्यम, कि वो श्रद्धा है उसके पास, तपस्या है, सही व्यवहार है, मौन है, इंद्रिय संयमन है, और वो हमेशा शास्त्रों का आश्रय देता है, लेता है और देता है। जैसे ये पूरा जो विश्व है वो एक आईने में प्रतिबिंबित है, वैसे तो ऐसा ये, और अगला श्लोक ये पूरा सदाचारी, ये जो ब्राह्मण जो है जिनका वर्णन किया अभी, जिनका सेवा करना चाहिए उनका गुण बता। तो वो सदाचारी है, ज्ञानशाली है, और वेदों के हिसाब से जीने वाले लोग। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया है कि ब्राह्मण तो क्या है और ब्राह्मण कौन है। तो ये है यहाँ पर व्यवहारिक चीज है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण को भोजन कराना यज्ञों के करने से श्रेष्ठ है। इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे, जो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न है, किंतु उनमें ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं। देखिए, तो गुणों की भी जन्म नहीं। ये प्रभुपाद जी देखे, ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से ही पृथु महाराज ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथार्थ वर्णन कर, वन साइडेड बोल नहीं रहे। वो बोल रहे कौन सा है, आप थोड़ा विवेक इस्तेमाल कीजिए। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि के भांति बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मणों को वेदों के निर्णय की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है? ये ब्रह्म नित्यम विरजम सना, तो सबसे पहला चीज है वो वेदों को जानना चाहिए। और वैदिक निर्णय अंतिम समझ क्या है? कृष्ण का ज्ञान। यह तथ्य है, जिस रूप में भगवान कृष्ण है उसे जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाए।
जैसा कि भगवत गीता में उल्लेखित है। जो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। माम चयो अव्याचारणे भक्ति। तो ये इसका एक उदाहरण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये जगत ये ठगने वालों का है, ठगने वालों का और ऐसे ठग गुरुओं का है। तो वो पूरा बताते हैं कि एक तथाकथित गृहस्थ थे, उनको अपनी बेटी का अच्छा साधु से शादी था। तो वो क्या सोचे कि हम साधु को बुलाएंगे और उसको मेरी बेटी से सेवा कराएंगे और उनको आकर्षित करेंगे। तो वो साधु भी, तथाकथित साधु भी जानता था ये बहुत धनी परिवार से। तो वो ऐसा साधु का ये वेश देकर के गया। और वो था तो नहीं साधु, लेकिन वही, उनको भी साधु का चीटिंग करना था तो साधु ने भी उनका चीटिंग कर दिया। तो ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए गुण। तो ऐसे प्रभुपाद जी पूरा यहाँ पर बता रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब गुण बता रहे। तो मौन वगैरह, वैष्णव आदमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है उसकी वाचा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवो वो वैष्णव होता है वो हमेशा भगवान का बारे में बोलता है, उसमें चार डिफेक्ट नहीं होते इत्यादि। जो भगवान के भक्ति का प्रचार करता है, बहुत सारे यहाँ पर बताते। तो इसलिए लास्ट में वो बता रहे हैं कि सबने ये श्रद्धा से वेदों को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वो बता रहे लास्ट में। इधर गया हो, हाँ इधर ही। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा सहित वेदों का अध्ययन न केवल अपने ज्ञानार्जन के लिए करे, वरन इस ज्ञान तथा कार्यकलाप के प्रचार हेतु करे। और यह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा वेदों के शब्द में पूर्ण श्रद्धा के साथ। और क्या है मंगल, मतलब क्या, जो सही है और गलत क्या है वो जानना और सही चीज ग्रहण करना, और अमंगल है उसका त्याग करना, ये उत्तम कार्य है। ऐसा पूरा बहुत बड़ा तात्पर्य लिखते हैं। तो आगे अभी अगला जो श्लोक है वो बता रहे हैं कि भाई मैं भी उनके चरण धूलि में लेता हूं, इसलिए मैं कुछ करता हूं। तेषामहं पाद सरोज रेणु आर्यावहेयाधि किरीटमायुः यम नित्यदा बिभ्रत आशु पापम न सत्यमं सर्वगुणा भजन्ति। यहाँ पर समुपस्थिति है। हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन आप अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण करता रहूं। जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है वह शीघ्र ही पापोमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अतः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बोल रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण और वैष्णव की अगर चरण धूलि लेते हैं तो सभी कुछ व्यवस्थित हो जाता है। तो मैं राजा होने के नाते मैं ये करता हूँ हे आर्यो। तो वो सब आर्यों को यहाँ पर विनती कर रहे हो भाई, मैं आपका चरण धूलि लूंगा, तो उससे क्या होगा, आत्मय जीवन से, कर्मफल से मुक्ति और वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाना। तो यही सिद्धांत है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना और नैषाम मतिस्तावत रुक्रमांगि स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतया। तो ऐसे निष्किंचन जन का चरण धूलि लेना, यही सबसे बड़ा सिद्धांत। अगर वो नहीं लेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं, जो किरीट है वो क्या होगा, उल्टा हो जाए। राजा के सिर पर मुकुट भार भी होता है, यदि राजा अथवा राज्य का प्रमुख ब्राह्मण तथा वैष्णव की चरण कमल की धूलि को सर पर धारण नहीं करता। भार होता है मतलब वो गिर जाता है। दूसरे शब्दों में यदि महाराज पृथु जैसा उदार राजा ब्राह्मण तथा वैष्णव के आदेश का अनुसरण नहीं करता, वह ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता, तो वो राज्य पर भार हो जाता और प्रजा कल्याण नहीं कर सकता। तो ये पूरा का पूरा उदाहरण दे रहे हैं कि सोसाइटी क्या होनी चाहिए। और
ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है वो बताए। गुणायनम शील धनम कृतज्ञम श्रद्धाश्रयम संवृणतेन संपदः प्रसीदताम ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दः सानुचरम मह्यम। अरे, जो कोई भी ब्राह्मणत्व के गुणों अर्थात सदाचार, कृतज्ञता और अनुभवी लोगों का आश्रय लेना को प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी यही चाह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल, गायों तथा मुझ पर प्रसन्न रहे। तो ये राजा है, तो ये ब्राह्मण वैष्णव गाय और भगवान इनको खुश कर। तो जैसे हम बोलते हैं ना, वो क्या 5G, बराबर 5G और 6G जो भी। तो क्या है, गाय, गोविंद, गीता, गुरु, और क्या है, क्या बचा है, गाय, गोविंद, गीता, गुरु, पृथ्वी। और हाँ, और क्या पृथ्वी बचा में है? भी हम्म? अर्थ, मदर अर्थ। की माँ, माँ। नहीं, लेकिन ग को क्या बोलेंगे, ग से है वो जी। गंगा, गंगा। गंगा, हाँ गंगा, बिल्कुल सही, गंगा। तो ये जो है, ये यही वो इनका सिद्धांत है एक्चुअली। ये नेटवर्क अगर हम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए, विशेष रूप से राज। तो वही ब्रह्मण्य देव का प्रभुपाद जी बता रहे। तो गुणालयम, अच्छे गुण होते हैं। तो अभी जो बचे हुए श्लोक है वो क्या है, वो संक्षेप में बताऊंगा, तो भाषांतर पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है उसमें। तो क्या है इसमें कि वो अभी पृथु महाराज का गुणगान करेंगे, पृथु महाराज का। उन्होंने अच्छे आदेशों को श्रवण किया, अभी वो उनका गुणगान करेंगे। तो अभी कोई और भाषांतर पढ़ी, मैं 45 श्लोक, ये अध्याय को पूरा। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पितृलोक के निवासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। हाँ तो देखिए, ये एक सांस्कृतिक पद्धति है। जब कोई प्रवचन करता है, आदेश उपदेश संदेश देता है, तो साधुवाद होता है। वो क्या बोलते हैं, साधु साधु साधु, ताली नहीं बजाते। ये ताली बजाने का कल्चर ये बाहर का है, क्योंकि कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है क्या कुछ समझ। साधुवाद मतलब क्या, तो बोलते हैं एक दूसरे को साधु साधु, क्या क्या, बहुत अच्छा बोला। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ लिखे, जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोतागण क्या करते हैं, साधु साधु कर कर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त, ये साधुवाद है। तो इन्होंने ये सब लोगों को अच्छा लगा। आगे पढ़िए 46। उन सब ने घोषित किया कि वेदों का यह निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्गलोकों को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के शाप से मारा गया अत्यंत पापी वेन अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहनतम अंधकार से उबारा गया था। हाँ तो देखिए, यहाँ पर पृथु महाराज की कृपा से वेण को भी कृपा प्राप्त, क्योंकि वो पुत्र है ना, तो वो अच्छा कार्य करेगा तो पिता भी तो वहां से, तो वो तो है कहाँ, नर्क जीवन में, उन्होंने कार्य की वजह से। लेकिन पुत्र ने अच्छा कार्य किया तो वो नर्क जीवन से उनका उद्धार होगा। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि पिता, किंतु यदि पुत्र का पालन इस तरह किया जाए कि वो अयोग्य असुर हो जाए तो अपने पिता को नारकीय जीवन मिले। मतलब पिता का यह धर्म है कि वह वैष्णव होकर बच्चों को भी वैष्णव बनाए। तब यदि पिता किस तरह अगले जन्म में नरक में गिरता है, तो ऐसा पुत्र उसको उबार सकता है। प्रभुपाद जी भी नम्रता से लिखते कि एक मेरा शिष्य शुद्ध भक्त बन जाएगा ना, तो मैं भगवत धाम जाने के लायक हूँ। हाँ, आगे पढ़िए 47।
हाँ, इस प्रकार हिरण्यकशिपु अपने पाप कर्मों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता श्रेष्ठता का उल्लंघन करता हुआ नारकीय जीवन के गहनतम क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, किंतु अपने महान पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से उसका भी उद्धार हो सका और वह श्री भगवान के धाम वापस चला गया। एक और उदाहरण दे रहे हो कि हिरण्यकशिपु को भी फायदा हुआ कि पुत्र बेटे प्रहलाद महाराज, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, तो ये बात है। आगे 48। सभी सभी साधु ब्राह्मणों ने महाराज पृथु को इस प्रकार संबोधित किया, हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घजीवी हो, क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक भक्ति है। हाँ, तो यहाँ पर कौन आशीर्वाद दे रहा है? वो सभी वहां पर साधु ब्राह्मण लोग हैं, वो उनको आशीर्वाद दे कि भाई आप में हृदय में अच्युत भगवान के लिए बहुत सारी भक्ति है। तो आप जुग जुग जियो। कीर्ति यस्य स जीविति। जिसको यश है वो जीता है हमेशा की, ऐसे प्रभुपाद जी थे। लेकिन सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? एक अच्छे भक्त करके जाना जाए। वही रामानंद राय का उत्तर था। जो महान भक्त के रूप में विख्यातिप्रद है, उसकी सर्वाधिक ख्याति है, क्योंकि भक्त न केवल वैकुंठ में सदैव निवास करता है, किंतु इस भौतिक जगत में भी अपनी ख्याति से जीवित रहता है। प्रभुपाद जी अभी तक देखो कितने ज्यादा पुस्तक लिखे जा रहे हैं उनको। हाँ, 49 पढ़ी। हाँ, श्रोताओं ने आगे कहा, हे राजा पृथु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों का उपदेश दे। हमारे बड़े भाग है कि हमने आपको स्वामी रूप में प्राप्त किया, जिससे हम अपने आप को श्री भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। हम्म तो ये सामाजिक जो स्थिरता है, देखो ये इस प्रकार, इस भौतिक संसार में इस प्रकार की समझ, ये सामाजिक स्वास्थ्य की सही स्थिति है। तो प्रजा को ऐसा राजा जब मिलता है तो उनको स्थिरता आती है। तो वो प्रचार करते हैं और बाकी लोगों को भी भक्त बनाते हैं। तो अंतिम इसमें वो लिख रहा है, ऐसे राजा या नेता की अध्यक्षता में रहना मानव समाज की परिपूर्ण स्थिति। ऐसे राजा या नेता का मूल दायित्व अपने राज्य में ब्राह्मण सभ्यता तथा गायों को सुरक्षा प्रदान। तो देखिए ये यही यही 50% जो प्रभुपाद जी का इच्छा है वो यही है, यही बचा हुआ है। कितनी बार लिखे हैं तो 50 पड़ी। हाँ, हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका रुचि परक धर्म है। आप जैसे महापुरुष के लिए यह कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। हाँ, तो ये प्रजा को भी वो बहुत विश्वास प्रदान करे कि भाई आप हमसे प्रेम करें। तो वो भी खुश है। हाँ, आगे पढ़िए 51 अंतिम श्लोक, नहीं और एक श्लोक। नागरिकों ने आगे कहा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी है और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। हम्म, तो उनको आदेश सुन करके प्रकाश प्राप्त हुआ कि भाई हमें अभी समझ में आया क्या सही है क्या गलत है। ऐसे सकाम कर्मों में फंसे हुए हमको अभी भक्ति करनी है, जहां भी हमारा अधिकार है वहां से आगे बढ़ना है। तो ये है। नमो विशुद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्ति निदं स्वतेजसा। हे हे स्वामी, आप विशुद्ध सत्व स्थिति
को प्राप्त है। अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान है और इस तरह ब्राह्मण संस्कृति को पुनर् पुनर्स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। हाँ, तो ऐसे ये सब उनकी जो प्रजा है उनका गुणगान कर रही है अलग अलग। मतलब साधुओं ब्राह्मणों ने भी, नागरिकों ने भी, ये सब ने उनका सराहना की। तो ब्राह्मण संस्कृति के समुचित प्रसार तथा सरकार की समुचित सुरक्षा के बिना समाज कोई मानदंड स्थिर नहीं कर सकता। देखो मानदंड मतलब क्या, कौन सी भी पॉलिसी तथाकथित बनाई जाती है ना, तो पॉलिसी बनने के वक्त ही उसका जो लूप होल है वो भी बन जाता है। वो कब होता है, जब प्रिंसिपल नहीं सिखाए, सही शिक्षा देनी चाहिए फिर पॉलिसी बनाना। नहीं तो पॉलिसी बदलती रहती है और पॉलिसी का लूप होल बनता है, तो स्थिरता नहीं आती उसमें। तो इसलिए ये शुद्ध स्थित, ये ऐसा पृथ्वी जैसा राजा है वही ये कर सकता। और ये सब कैसा होगा, जो भगवान का कथा श्रृणवता सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, सब रजोगुण तमोगुण से सब ऊपर आके शुद्ध सत्व में आए। तो पृथु, हाँ अंतिम इसमें देखेंगे, इसलिए महाराज पृथु को यहाँ पर विशुद्ध सत्व के रूप में संबोधित किया गया। इसका अर्थ वो दिव्य पद पर स्थित है। यद्यपि महाराज पृथु शुद्ध भक्त के दिव्य पद पर स्थित थे, किंतु मानव समाज के हित में वे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के पद से पद पर नीचे उतर आए थे और इस प्रकार अपने तेज से उन्होंने सारे संसार को संरक्षण प्रदान किया। यद्यपि वे क्षत्रिय राजा थे, किंतु वैष्णव होने के कारण वो ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण के रूप में वे नागरिक को समुचित उपदेश दे सकते थे और क्षत्रिय रूप में उन सभी को सुरक्षा प्रदान कर सकते। इस प्रकार महाराज पृथु की एक कुशल राजा के द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित थी। तो ऐसे ये पृथु महाराज है, उनके आदेश। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु द्वारा उपदेश नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने ये अध्याय पूरा किया। तो अभी कल हम 23वां अध्याय करेंगे। वो छोटा है क्योंकि एक ही दिन है हमारे पास। 22वां अध्याय बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे आदेश है, उपदेश, ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा ये है। तो वो अध्याय करें, ठीक है। तो यहाँ पर विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न है तो आप व्यक्त कर सकते हैं, नहीं तो किसी को जाना है तो जा सकते हैं। किसी का कुछ है, हम जो चर्चा किया उसके बारे में। हाँ बोलिए। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है पूजी? हाँ आ रहा है, बोलिए। हाँ पूजी, ये इसी में जो 38, हाँ इसमें जो 38 नंबर श्लोक था प्रभु जी, उसमें आप बीच में बता रहे थे हाँ वो 38 महाराज का नंबर, एक कि मिनट। हाँ 38 नंबर ये खोला मैंने। जो, हाँ हाँ, तो उसमें क्या तो प्रभु। उसमें तात्पर्य में आप बता रहे थे महाराज का, हम महाराज को आपने कोड किया था भक्ति जो पद्म सौरभ स्वामी महाराज हैं, वो बता रहे थे कि ये जो शास्त्र है, ये जो सिखाता है और जो व्यवस्थापन करता है, ये दोनों अलग हम्म अलग होने चाहिए। और नहीं तो हम्म। मिक्स करेगा तो इसको थोड़ा से बताएंगे क्या प्रभु जी, मतलब कैसे क्या मिक्स करेगा? क्या वो जो व्यवस्थापन करता है उसका कुछ अलग है शास्त्र से, क्या है मतलब? क्या है देखिए, जो अपना शरीर जो बना हुआ है ना, तो हर एक के ऊपर अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है। तो अलग अलग गुणों के प्रभाव से उसका स्वभाव बनता है। तो ब्राह्मण का क्या होता है, वो ज्यादा सत्वगुण में रहता है, कम रजोगुण तमोगुण में होता है। जो क्षत्रिय जो होता है या शिक्षक, आइडियल शिक्षक होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण स्वभाव वाला बोलूंगा, गुण वाला, स्वभाव वाला।
क्षत्रिय जो है वो ज्यादा रजोगुण में होता है और सत्वगुण से प्रभावित होता है। और उसको व्यवस्थापन में जो अनुभव आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो भी शास्त्र पढ़ता है, तो वहां पर वो व्यवस्थापन देख करके अपने अनुभव से बता सकता है। पूरा का पूरा वो शास्त्र में जो तथ्य है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा कभी कभी। इसलिए क्या होगा, द एजुकेशन विल बिकम पोलिटिसाइज्ड बाय द पॉलिटिकल पर्सन। इसलिए महाराज ऐसा बोल रहे थे कि जो ये जो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये जो चीजें हैं, ये शास्त्र जानने के लिए चीजें हैं। तो ये जो पढ़ाने वाला है वो व्यवस्थापक से ज्यादा एक शिक्षक होना चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। क्योंकि व्यवस्थापन वाले आदमी को इतना समय नहीं होता कि शास्त्रों में जाए और उसका ग्रहण करे। हालांकि ऐसा नहीं उसको पता नहीं है, उसको भी पता है, वो भी जी रहा है। लेकिन जो भगवान का मैसेज है, जैसे अंतिम तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले ना इधर, कि पृथु महाराज ये दोनों कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो, देखिए अब उन्होंने शास्त्र का, देखो यही हमने पढ़ा, देखो यद्यपि वो क्षत्रिय राजा थे किंतु वैष्णव होने के कारण वो ब्राह्मण भी थे। तो इसका अर्थ क्या है, ब्राह्मण के रूप में नागरिक को समुचित उपदेश दे सकते। तो ये समुचित उपदेश जो है ना, वो एक सच्चा ब्राह्मणिकल स्तर पे, मतलब जो सत्व गुण में स्थित है, वो दे सकता है। ज्यादा जो रजगुण से प्रभावित है, वो जो सिद्धांत सटीकता से, स्पष्टता से, शुद्धता से शायद ना बता पाए। हालांकि उसका इच्छा नहीं है ऐसा, लेकिन वो प्रभाव है, उसका जो कार्य है ना वो रजोगुणी है। तो उसका प्रभाव हो सकता है शिक्षण के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर। इसलिए परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज अभी आए थे इधर, वो बोल रहे थे कि एक्चुअली संन्यास किसने लेना चाहिए, जो ब्राह्मण स्तर तक पहुंचा है वही ले सकता है, नहीं तो दिया ही नहीं जाता है। क्योंकि उसको अनासक्त होना चाहिए, पूरा का पूरा। अनासक्त क्या, वो तीन गुण जो है, तो ये जो है ये गुण का ये है कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने ये क्या बोला, एक मतलब सावधान करने के लिए बोला, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी व्यवस्थापक सिखा नहीं सकता। कोई व्यवस्थापक ऐसे भी हो सकते हैं कि वो वैसे गुण तक पहुंचे। इसलिए हमें खुद ने भी, प्रभुपाद क्या चाहते हैं कि हम कोई भी हो, लेकिन प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है उसको पढ़ें और समझें कि कौन कौन है। ये विवेक बुद्धि हमें भी होनी चाहिए। तो ऐसा मतलब उनका समझ था कुछ, कि एजुकेशन, ये मतलब माता उर्मिला माता भी बोल रही थी कि जो शिक्षक है, तो ये एजुकेशन सही कब होगा, एजुकेशन अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो पॉलिटिसाइज हो जाए। अगर कोई एजुकेशन दे रहा है, वो वैश्य है, तो वो एक अच्छा पैसा कमाने वाला धंधा हो जाएगा। जो आजकल चल रहा है ना, आजकल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो कौन चला रहा है, वैश्य लोग चला रहे हैं। तो उधर जो गुणवत्ता है ज्ञान का वो नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस। एजुकेशन बिकम पोलिटिसाइज, एजुकेशन बिकम्स फाइनेंशियल। एंड जब शूद्र लोग चलाते हैं तब भी एजुकेशन सेंशुअल हो जाता है। जो जो इंद्रियों को आनंद देता है उसको ही सिखाया जाता है। तो इसलिए ये शिक्षण प्रणाली ब्राह्मणिकल कल्चर में ब्राह्मणों का बहुत महत्व है, क्योंकि वो सटीकता से समाज कैसा चलना चाहिए वो भगवान के आदेशों से समझ सकते हैं। तो ये कुछ विचार है प्रभु जी जो महाराज बोल रहे थे उसके हिसाब से, जो मेरे को समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर किसी का निंदा नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ एक ये वास्तविकता का वर्णन हो रहा। ठीक है। नहीं गुरु जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया बताया। मतलब महाराज तो ऐसे शायद छोटी लाइन बोल दी, लेकिन बहुत बड़ी चीज है गुरु जी। एक्चुअली मैंने ये और जब पढ़े ना ये आदेश, वो कितने नम्रता से आदेश दे रहे, हाँ, कि भाई आप लोग आपका ड्यूटी करो और मेरा भला करो। ऐसा ऐसा कौन बताएगा, बताओ ना। तो ये ऐसा व्यवस्थापन है, ये व्यवस्थापक ऐसा होना चाहिए। तो ये पृथु महाराज से सीखना चाहिए। द्रौपद जी लिखे हैं
ये हमें सीखना चाहिए ऐसा नम्र, इसलिए प्रश्रय अवधि बोला है ना उनको, नम्रता क्यों, सादर बोला है। तो ऐसे राजा को कौन फॉलो नहीं करेगा बताओ। वो दंडा यस। भी देगा तो भी उनका भाव देखो कैसा है, क्योंकि ये पालन शक्ति है ना, तो ये पालन कैसा करना है वो सटीकता से बता रहा है एकदम प्रैक्टिकल। ठीक है। और किसी यस। का, हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, वेन राजा नरक में गए आपने बोला ना। हाँ एक श्लोक में ही बोला उन्होंने, हाँ, क्योंकि उसकी उन्होंने सब किया, लेकिन एक पृथु महाराज स्टूडेंट। जैसा बच्चा था ना उनका, तो पृथु हाँ, महाराज के कार्यों की वजह से वो नरक से उद्धार हो जाएगा। कि बैलेंस नील हो जाता है ना उन सबका जो घर में भक्त होता है, तो एक स्पीड उनको उद्धार होता है, ऐसे बोला था ना, 14 पिताजी की तरफ बिल्कुल से और 7 माता जी की। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वही, यहाँ पर वही अगला श्लोक वही बोल रहे हैं वो प्रजा की, अरे जैसे हिरण्यकशिपु बहुत गंदा था, लेकिन उनका पुत्र जो था वो बहुत बड़ा भक्त था, तो उनका भी उद्धार हो गया। वहां पर ही 21 पीढ़ी का भी बताया गया है, बिल्कुल सही बोला। एक तो होता है नरक में ना जाकर के उद्धार होना, दूसरा है भगवत धाम या मोक्ष प्राप्ति का। तो भक्त के केस में ऐसा होता है, जो आप बोले अभी वो प्रहलाद महाराज के केस, आदमी एक आदमी भक्त बन गया। तो एक बार ऐसे ही शायद श्रीमान गोविंद प्रभु गौरांग प्रभु के घर पे गए थे और उन्होंने प्रवचन किया ऐसा कि अरे आपके खानदान में एक भक्त बन गया तो बाकी सबका उद्धार निश्चित हो जाए। तो फिर बाकी सब गौरांग प्रभु बाद में बोल रहे थे कि बाकी सब मेरे जो नातेवाईक वगैरह थे वो सब मेरे को बोले कि अरे भाई तू मस्त कर, तू अच्छा भक्ति कर बस अभी। आप, वो पूछे आप भी करो, बोले मेरे को करने का जरूरत नहीं है, आप करो अच्छे से। तो इसका है एक विशेषता कि उनका जो मोक्ष का द्वार है वो खुल जाता है। वो ऐसा नहीं कि वो सबको भगवत धाम जाके रख देंगे, क्योंकि उनका इच्छा नहीं तो वो उधर जाके क्या करेंगे, लेकिन उनको भक्ति करने में बहुत आसानी से सुविधा प्राप्त की कराई जाती है। 21 पीढ़ी का जो बात होता है, तो ऐसा तो वेण का भी उद्धार हो गया, नरक से उद्धार हो गया उनका। फिर उनको आगे भक्ति करेंगे तो फिर भगवत धाम जाएंगे। ठीक है। प्रभु जी कल क्लास है? हाँ है कल। एक्चुअली क्या है, ये महीने में हम कुछ कर ही नहीं पाए ना, शायद ये महीने में किए क्या पहले 2 अध्याय, नहीं ना पिछले महीने में किए ना हम, ये महीने में किए 2 दिन, क्योंकि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कानपुर से आगे, तो एक वीक तो हो नहीं सकता, तो इसलिए एटलीस्ट ये यूनिट तो पूरा करने का सोच रहा था हम। तो इसलिए कल ले लेंगे हम लोग और 23वां अध्याय का पूर्ण करेंगे, फिर 21वां बड़ा है उसको दो दो ये लगेंगे, तो अगले इसमें करें। ठीक है। और किसी का कुछ है? हरि बोल प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रणाम। ये पिछले इसका ओबीए नहीं है क्या? नहीं 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 ऐसा नहीं है, है ना? लेकिन उसके प्रश्न नहीं मिले ना आपको अभी तक। नहीं 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 मिले हैं प्रभु जी। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ प्रभु जी से। चलेगा प्रभु जी, चलेगा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, पृथ्वी महाराज की जय।